वन छाड़ दो। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का अनसार्ड में कौन सा आंसर चल रहा था? आपका HX चल रहा था। HX में प्यारे बच्चों आप लोग के 1 to 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आप लोग को प्यारे बच्चों आपको 15 से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं उन लोगों से मेरा एक अनुरोध है, क्लास टाइम पे ना ही आपको क्वेश्चन नोट करना है, केवल समझना है, ठीक है। अगर क्या है आप लोग को जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके भी देख लिया करो, ठीक है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग ने आज से आपके बोर्ड परीक्षा के 30 डेज, अब बहुत ही पास में बोर्ड परीक्षा आ चुकी है। अगर अभी भी बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे भाई तो क्या करोगे आगे चल के, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में बिंदु O बिंदुओं A था P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो सबसे पहले A का दो अवनमन कोण आप लोग को देखो से प्यारे बच्चों, आप लोग को प्यारे बच्चों एक बात देखो, यहाँ पर उसने बोला है अवनमन कोण। अवनमन कोण की जब भी बात करें देखो प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर O है, ये A है, ये B है भाई, यहाँ पर क्या है ये P है, ये Q है भाई। प्यारे बच्चों उसने बोला है यहाँ पे 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। अब ये कितना है? 60 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों A का अवनमन कोण क्या होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? A का अवनमन कोण कह सकते हो कितना है आपका? 45 है। अगर यहीं पे P का बोले अवनमन कोण तो ये कितना होता है? 90 का होता है। 90 में 60 का कर देना, लेस कर देना तो आपको निकल आएगा क्या? 90 माइनस 60 इक्वल किसके भाई? 30। तो क्या लोगे आप 45 डिग्री और 30 डिग्री। भाई ये ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन है। कौन सा भाई है? बी ऑप्शन है। आपका 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। बोला त्रिभुज ABC, बोलो अगर कोण C कितना उसने बोला है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है प्यारे बच्चों। उसने बात कही है क्या कि 10A इक्वल क्या दे रखा है? 1/√3। प्यारे बच्चों ये बताओ वैल्यू किसकी होती है? ये 10 किसकी होती है? 30 की होती है। कितनी होती है? नहीं सॉरी 10 किसकी होती है? 60 कितने, आप इसको कह सकते हो क्या? ये वैल्यू आपकी 10 30 की होती है। तो यहाँ पर A इक्वल क्या लिखोगे? आपका 30 डिग्री। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मालूम क्या है प्यारे बच्चों, एक बात समझो यहीं पे, अगर हम क्या बोले कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C इक्वल 180 होता। कितना होता है? 180 होता है। अगर बाबू यहाँ पे क्या 30 डिग्री है, कोण B मुझे पता नहीं है और कोण C 90 है, इक्वल का 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कह सकते हो कोण B प्लस का 130 डिग्री इक्वल 180। तो यहाँ पर कोण B इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री। तो कोण B इक्वल कितना लिखोगे यहाँ पर? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब उसने क्वेश्चन मालूम क्या कहा आपसे प्यारे बच्चों? उसके दो तरीके हैं, या आपको सीधे यहाँ मान रखिए, ये लिखोगे साइन A यहाँ पर cos B प्लस cos A और साइन B हो जाएगा।
तो यहाँ क्या दो आपका साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या दे, ए का मान कितना है 30 डिग्री है, कितना है यहाँ पर 30 लिखोगे, और कॉस बी की वैल्यू कितनी दे रखी 60 है, तो 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का कॉस का लिखोगे यहाँ 30 और क्या साइन 60 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों मालूम होना चाहिए क्या होती है 1/2 होगा। यहाँ cos 60 की बात करेगा ना, तो cos 60 तो क्या 1/2 प्लस का cos 30 है ना, तो क्या √3/2 हो जाएगा, साइन 60 है ना तो √3/2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1/4 प्लस का क्या लिखो यहाँ √3 कितना हो जाएगा √9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 प्लस का 3/4, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या 4 तो कितना होगा यहाँ पे वैल्यू 1। तो 1 किसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन है। या आप ऐसे कह सकते थे, एक फार्मूला आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी इक्वल प्यारे बच्चों, या ऐसे कर लो, या हमको मालूम है क्या साइन ए और कॉस बी और प्लस का साइन बी और कॉस ए, ये फार्मूला किसका होता है साइन ए प्लस बी का होता है। बस यहाँ पे साइन क्या लिखोगे, यहाँ कितना आपका साइन ए कितना देखो, साइन ए 30 है, कितना है 30 लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका साइन बी कितना 60 है, तो यहाँ पर क्या साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। या प्यारे बच्चों ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, भाई आप लोग क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ क्या है आप लोग को समझ में ही आ गया ना भाई, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 देखते हैं आपको। तो भाई आप लोग को प्यारे बच्चों 17 नंबर देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या एक घड़ी की मिनट की सुई क्या 8 सेंटीमीटर लंबी है। क्या देखो सबसे पहले बताओ प्यारे बच्चों घड़ी कैसी होती है, गोल मटोल होती है, ठीक। यहाँ पर क्या है उसने बोला बोलो ये छोटी वाली सुई घंटे की सुई होती है, और जो बड़ी वाली सुई किसकी होती है मिनट की होती है। प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने, आप मिनट को ऐसे लिखते हैं डंडे से, तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, क्या 60 डिग्री। अगर 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड क्या होते हैं आपके डिग्री होती है, सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, तो सबसे पहले सुनो 1 मिनट बोला, एक दो फिर देखो एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दो अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में होते हैं आपके 6 डिग्री। अगर यहीं बोल दे कि 1 घंटा, क्या 1 घंटा में कितनी मिनट होंगे डिग्री कोण बनेगा, 1 घंटा में होगा आपको 360 डिग्री। उसने बोला क्या है वृत्त की बात की है, किसकी वृत्त का है त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बाबू मालूम होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो मालूम क्या है पाई r स्क्वायर। दो एक बात यहाँ समझो, ये जो पूरा एक सर्कल होता है ना 360 डिग्री को कितना होता है, एक जो चक्कर लगाए कितने जो आपको मालूम अगर ये मिनट की सुई है, अगर ये यहाँ से चलेगी, अब ये अगर इसको का 1 घंटा चलना है तो ये आपको पूरा घूम जब यहाँ आएगी तब 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटे के लिए क्या कितने चलेगा 360 डिग्री। उसने बोला क्या है 1 मिनट में, तो 1 मिनट कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 यहाँ कितना 60। तो आंसर क्या लिख दोगे पाई r
स्क्वायर अपॉन में 60 डिग्री हो जाएगा। भाई ये क्या है आपका आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखो प्यारे बच्चों, अब तो दूसरा, अब तो 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 18 में बोला है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाली किसी ठोस अर्धगोले, सबसे पहले व्यास की बात की है तो व्यास को d से लिखते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला क्या है आपके 1/2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों का त्रिज्या निकालोगे ना, त्रिज्या को लिखते हैं r से, रेडियस। तो यहाँ पर क्या है, आप त्रिज्या होती है, व्यास क्या होती है, आधी होती है। तो 1/2 ऑलरेडी दे रहा था, इसका अगर आधा करोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। तो उसने बोला क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या भैया, अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात की है। क्षेत्रफल क्या उसने बोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या 3 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, आर का मान क्या है 1/4 का स्क्वायर, या लिख सकते हो क्या 3/16 क्या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ये है, बी ऑप्शन सही प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर आपका 18 होगा, 19 देख लो यहीं पर। तो उसने बोला क्या है, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः दे रखा है, माध्य भी है और माध्यक भी है। सबसे पहले आपको क्या मालूम चाहिए, 3 क्या होता है, माध्यक होता है, और इक्वल में क्या होता है, 2 माध्य, और क्या होता है, प्लस का बहुलक होता है, क्या होता है, बहुलक होता है, क्या होता है, बहुलक होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले उसने देखो आपसे बोला माध्य पहले है, तो माध्य को यहाँ लिख दो 2 इंटू माध्य का मान उसने बोला है आपसे 26.1 या 26.1 हो जाएगा, प्लस बहुलक है नहीं प्यारे बच्चों, तो बहुलक ये इसे लिख लो यहाँ पे, बहुलक। तो यहाँ देखो 3 माध्य कितना उसने बोला है, यहाँ पर 3 इंटू कितना 25 पॉइंट कितना है 8 है, कितना है 25.8 दे रखा है। तो यहाँ पर 8 तिक 24 हासिल है, कितने 2 और 5 3 15 15 और 3 17 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल, यहाँ 2 2 छंग 12 2 4 1 5, यहाँ प्लस का बहुलक हो जाएगा। तो इसको अगर लिख सकते हो, इसको ले आओगे तो यहाँ 77.4 माइनस 50.2 इक्वल क्या भाई, बहुलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, हाँ? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक इक्वल लिख सकते हो, बहुलक बराबर, तो यहाँ पर क्या 2.52, तो बहुलक कितना आपका आ जाएगा 25.2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग का क्वेश्चन होगा 20 नंबर हो गया। अब 19 नंबर, 20 नंबर देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने बात की है जब भी बोले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जब भी माप निकाली जाए केंद्रीय की, मतलब कोई है ना, तो समझ लेना जो केंद्रीय माप के लिए, आपको केंद्रीय माप के लिए हमेशा आपको लिख सकते हो, माप के लिए हमेशा माध्य भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, माध्यक भी होना चाहिए अनिवार्य। इसमें से कुछ भी दिया हो उससे हम क्या माप निकाल सकते हैं। तो आपको इन तीनों तरीके से क्या हम माप निकाल सकते हैं। उसको कहा है आपको क्या, उसको निकाल सकते हो माप उसके, ठीक है। यहाँ तो आपसे ऑप्शन तो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए ऑप्शन है बारंबारता। बारंबारता कभी वो फ्रीक्वेंसी देखी, आवर्ती, मतलब कि आवर्त तो समय दी होगी ना, वो आप बारंबारता कभी होगा नहीं। फिर बोला कि माध्य माध्यक, तो कौन सा ऑप्शन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन सही है। कौन सा, दोनों ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आपके 20 नंबर से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखो भाई आपका 21 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो का नंबर
बोला प्यारे बच्चों दिए गए हैं क्या मासा मतलब HCF 99,153 का कितना मासा है, मतलब जो 9 इक्वल दे वो क्या है उसका HCF दे रखा है। बोला उसका लासा मतलब एलसीएम क्या होगा। जब ऐसे बोले 99,153 इक्वल भाई ये दे रखा आपका 9, भाई इसको आप कह सकते हो क्या फर्स्ट संख्या, ये क्या है सेकंड कह सकते हो, ये इसका क्या है आपका HCF मतलब क्या है मासा है, किसको कह सकते हो मासा। उसने बोला क्या लासा क्या होगा। प्यारे बच्चों लासा की बात की है ना तो सबसे पहले फार्मूला मालूम है क्या, आप कह सकते हो क्या लिख सकते हो यहाँ लासा इनटू मासा इक्वल पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लासा निकालना है ना प्यारे बच्चों, तो लासा इक्वल पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बटे में मासा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर लासा का मान कितना दे रखा है, पहली संख्या क्या दे है आपकी बताओ, यहाँ पे आपकी 99 है भाई, यहाँ पर क्या है आपका 153 है, मासा कितना आपका 9 है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो क्या लासा इंटू लासा इक्वल 11 इंटू 153। तो यहाँ पर लासा इक्वल क्या लिख सकते हो यहाँ पर 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 और 3 58, 11 कितना यहाँ पर आपका भाई क्या हो जाएगा इसका लासा 1683 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था भाई। ये आपका क्या हो गया खा नंबर, देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, खा नंबर भी देख लो क्या इसका दूसरे का खा कह क्या रहा है, बोला यदि cos स्क्वायर 45 माइनस cos थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो कहोगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ 45 माइनस का 1 इक्वल क्या है cos थीटा। प्यारे बच्चों तो ये बताइए आप इसको 2 लिख लोगे, यहाँ पर क्या cos 45 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पर cos थीटा, तो यहाँ पे 2 इंटू आपको 145 क्या होता है 1/√2 इक्वल यहाँ माइनस का क्या लिखोगे cos थीटा लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना √4 इक्वल माइनस का 1, तो यहाँ पर cos थीटा, तो या इसको 2 इंटू क्या लिखोगे 1/2 माइनस का 1 इक्वल cos थीटा। भाई ये कट जाए तो यहाँ 1 माइनस 1 इक्वल इसके भाई cos थीटा, या क्या 0 इक्वल क्या cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, किसकी वैल्यू होती है 0, cos 0 की होती है, तो थीटा इक्वल किसका हो जाएगा आपका, नहीं सही आपका 0 किसकी वैल्यू होती है आपको प्यारे बच्चों, सॉरी ये 0 वैल्यू आपकी होती है 90, किसकी होती है 90 की होती है, किसकी होती है 90, cos कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका आप थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। भाई प्यारे बच्चों अब क्या हो गया खा हो गया, भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट ले प्यारे बच्चों, अब देखते हैं गा नंबर। देखो प्यारे बच्चों गा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, गा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, बोल क्या रहा है कि बिंदुओं y का 4, और क्या है 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो सबसे पहले तो आपको क्या उसने बोला a का मान लो कितना दे रखा आपको प्यारे बच्चों, बोला है 4 माइनस y। भाई यहाँ पे उसने b की मान भी दे रखा है कितना, बोला उसने है 12, 3, और उसने बोला बीच की दूरी बिटवीन, जब बोले ना डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ क्या लिख सकते हो दूरी के लिए कि d इक्वल कितना दे रखा है 10 क्या है वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले बीच की दूरी का फार्मूला मान लो, बीच की दूरी का
फार्मूला मालूम है चाहिए, दूरी क्या है आपका, बीच की दूरी फार्मूला भाई क्या होता है आपको मालूम है ना, क्या होता है, या दो बीच की दूरी, या उसको डी से भी लिख सकते हो, क्या है बीच की दूरी के लिए आप फार्मूला लिख सकते हो, क्या डी बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या लिखो यहाँ पर y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों भाई ये क्या आपका है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो यहाँ पर d इक्वल लिख सकते हो क्या, रूट में आप x2 कितना आपका दे रखा है 12 है, और x1 कितना दे रखा है आपका है 4 है, प्लस का दो यहाँ पे d का मान भी दे रखा कितना है आपका 10 है, कितना भाई 10 है। भाई यहाँ लिखोगे क्या वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर यहाँ कितना लिखोगे आपका 3 है, और y1 कितना है y हो जाएगा प्यारे बच्चों का होल स्क्वायर। भाई इसको इधर लाओगे ना तो 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, या लिखोगे यहाँ 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा होल स्क्वायर, प्लस का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 100 हो जाएगा इक्वल 64 प्लस का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 माइनस 64 इक्वल इसके 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्यारे जो इसको घटाओगे कितना होगा यहाँ पे 36 इक्वल 3 माइनस y का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कह सकते हो क्या, अगर 36 इक्वल 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, भाई ये किसका होता है 6 का होल स्क्वायर होता है, इक्वल 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। भाई ये लेस हो जाए तो यहाँ 6 इक्वल 3 माइनस वाई क्या होगा, 3 माइनस क्या है 3 माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 6 माइनस 3 इक्वल माइनस का वाई, तो माइनस का वाई इक्वल के 3, या वाई की वैल्यू कितना माइनस का 3 हो, क्या हो जाएगा वाई का मान -3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग का दूसरे का गाबी हो गया। भाई समझ में आया है नहीं आया है, भाई देखो इसको फिर समझ लो, उसने जब भी ऐसे बोलेगा आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको 2 पॉइंट दे रखोगे, बीच की दूरी जब भी बोले फार्मूला होता है क्या d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई रख के क्या है आपको मान निकाल लेने प्यारे बच्चों हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर केस का घ नंबर देखते क्या कह रहा है, ठीक है अगर ठीक है अगर वहाँ पर अगर भाई आपका 9 तब आएगा जब आप फार्मूला लगाओगे क्या, रूट में y1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो वहाँ y -3 होगा, तो उधर जा किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों आप लोग कुछ नहीं करना है, ये भी आंसर सही है। अगर आपको फार्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पे क्या फार्मूला उसने क्या किया, उसने पलट दिया है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। क्या अगर वहीं पर क्या बोलेगा आपसे x स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उससे तब भी आपका आंसर तब आपका 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों आप लोग क्या है आपका गा नंबर दो क्या कह रहा है, घा नंबर तो बोला उसने क्या है आपसे, बोला भाई ये देखो क्या कोई आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर हैं, क्या उसने बोला है आपसे, बोला है से संबंध मतलब क्या उसने बोला है कि x और y, मान लो यहाँ पर ये a है ये b है, भाई यहाँ a है यहाँ b है, ये वैल्यू 3, 6 दे रखा है, भाई यहाँ पर वैल्यू कितना है -3, 4 है। बोला यहाँ पर क्या उसने बोला आपसे है, बोल रहा है क्या बिंदुओं किसको समदूरस्थ बोला है, x और y क्या बोला समदूरस्थ, किसका x और क्या वही लिखोगे यहाँ पर y। ठीक है इसको क्या कर लो p कर लोगे,
तो आपने देखो सम दूरस्थ की जब बात करेगा तो आपको मालूम क्या ए पी बराबर किसके, बी पी के, क्या ए पी बराबर किसके भाई, बी पी के। तो आपको एक फार्मूला मालूम है क्या, अगर भाई देखो अगर यहाँ का लिखेंगे x2 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल लिखो क्या यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो क्या इससे ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, भाई यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो करना क्या, ये तो a का मान है तो आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ a का मान कितना 3, 6 है, और यहाँ का लिखोगे आपका b p कितना यहाँ पर है, आप देखो x कामा क्या है आपका y हो जाएगा, भाई इधर क्या लिखोगे b कितना है माइनस का 3, 4 है, भाई ये क्या आपका है x कामा माइनस क्या है y है, तो ये क्या आपका x1 हो जाएगा, ये क्या आपका y1 हो जाएगा, ये x2 है ये y2 है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2। प्यारे बच्चों तो यहाँ पर मान रखो x1 कितना यहाँ दे रखा है, तो x1 कितना यहाँ 3 है, कितना 3 है, यहाँ कितना है माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का, भाई यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 6 माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर y का होल स्क्वायर, भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका, यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 3 और माइनस का क्या लिखो यहाँ पर आपका लिख सकते हो क्या x का होल स्क्वायर, भाई यहाँ प्लस का, भाई यहाँ लिखो क्या आपका 4 माइनस का, यहाँ लिखो 4 माइनस y का होल स्क्वायर, भाई क्या लिखा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर क्या 9 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 है यहाँ 36 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y, भाई यहाँ तो क्या आपका 3 का 9 प्लस का एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ तो माइनस माइनस क्या होगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में क्या लिखोगे आपका 2 या 6 क्या लिखो यहाँ पे 6x और प्लस का क्या लिखो यहाँ 14 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y। ओके प्यारे बच्चों, भाई इतनी बात समझ में आई, तो गलत हो गया क्या, तो यहाँ 9 से 9 x से x, यहाँ तो आपका यहाँ 36 है, यहाँ कितना आपका y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, भाई आप देखो यहाँ पर, अब दो यहाँ क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 6x क्या है 6x है प्लस का 30 क्या है 6 है माइनस का कितना है 12y है, भाई यहाँ पर इक्वल क्या दे रखा आपका है, यहाँ पर 6x है, भाई यहाँ पे क्या आपका है, देखो यहाँ पे प्लस का 16 है, भाई यहाँ माइनस का 8y है प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस और 6x इसको डालेगा माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 12y प्लस का 8y इक्वल यहाँ 16 माइनस 36, तो यहाँ पर माइनस का 12x, भाई यहाँ माइनस कितना आपका हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा इक्वल कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ क्या अगर 4 कॉमन ले लोगे 3x माइनस का y इक्वल क्या आपको होगा यहाँ 20 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 20, तो यहाँ पर क्या 3x माइनस का y इक्वल 5 क्या है, ये आपका संबंध निकला है, क्या निकला है ये आपका संबंध आ रहा, क्या उसने बोला आपको यही चीज बोला उसने, संबंध क्या है, उसने क्या बोला आपसे संबंध क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम ए पी इक्वल बी पी बोले, उसने बोला कि सम दूरस्थ की बात के आपके ए और बी के मान दे रखा है, बीच में उसको डिवाइड कर रहा होगा कोई चीज, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे ए पी इक्वल बी पी हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर दो आपको ए पी अगर यहाँ का बीच की दूरी लगाओ, क्या बिटवीन लगाओगे किसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ बिटवीन ठीक है भाई आपका, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई यहाँ वैल्यू रख दो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है भाई, ये आपको नोट कर लीजिए। फिर क्या है 5 का इसका 21 का अंगा देखते हैं, नहीं हाँ 21 का अंगा देखते हैं, भाई नोट कर लिया आप लोगों ने। प्यारे बच्चों आप लोग देखिए 21 का अंगा देखो क्या कह रहा है,
सबसे पहले प्यारे बच्चों एक लंबवर्ती शंकु की आधार की त्रिज्या बोला है। त्रिज्या की उसने बात जब भी करेगा, बोला उसने क्या, त्रिज्या, त्रिज्या की उसने बात की है तो आर कितना हो, बोला 3.5 है। क्या है, 3.5 है प्यारे बच्चों। फिर उसने बोला क्या है, अगर उसकी बोला कि ऊंचाई, मतलब क्या उसकी ऊंचाई वो बात की है, ऊंचाई की बात की है तो किसका मान दे रखा है, एच का मान कितना दे रखा है, देखो प्यारे बच्चों उसने बोला है 12 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। अब बोला उसने क्या है, सेंटीमीटर। आपसे भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? उसने बोला कि आपसे है कोई एक व्यक्ति शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है और उसकी क्या है, ऊंचाई कितनी, 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन, जब भी शंकु का आयतन बोलेगा, शंकु का आयतन, आयतन की बात करेगा तो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V इक्वल 1/3 पाई का मान कितना भैया आपका 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। तो यहाँ 7 5 जा 3 4 जा, तो V इक्वल लिख सकते हो क्या, 22 इंटू 0.5 इंटू कितना लिखो यहाँ पे भैया आपका, लिख सकते हो क्या, 4 पंचे 20 और 4 3 12 और 2 14। भाई यहाँ लिख सकते हो क्या है, 5 5 दून 10 11 इंटू कितना 100, तो कितना 14 हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर V इक्वल 14 11 44 के 4 11 11 और 4 15 कितना 114 क्या है, 154 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका, क्यूब है ना, ये क्या हो जाएगा, क्या उसने बोला आपसे, बोला 154 क्या सेंटीमीटर कीप हो जाएगा। भाई आप लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला क्या है, तो सवाल ये कह रहा था आपसे क्या है कि आप एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु आयतन की बात की थी। भाई देखो फार्मूला थोड़ा याद कर लेना, तो क्या है, शंकु आयतन क्या होता है 1.3 पाई स्क्वायर। चलो यहाँ रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। अब दो 21 का चा देखते हैं क्या कह रहा है। मतलब 21 का क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला, माड़ी का उसमें सारणी में माध्य क्या है, माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता। तो भैया आपका सबसे पहले बोला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है और 30 से 40 है और 40 से 50 है। बताओ क्या है, आपको यहीं उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है कि दो सबसे पहले दो यहाँ फ्रिक्वेंसी बारंबार तक बात की है तो 3 है, यहाँ पे 10 है, भाई यहाँ कितना आपका 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। सबसे पहले बच्चों क्या निकालोगे, एक्स आई निकालोगे। एक्स आई का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना। इसका क्या है, आपको इसका लिखो क्या है, आपको दोनों को ऐड करके क्या करना है, आपको हाफ कर देना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, आपका 5 हो जाएगा भाई, यहाँ क्या आपको हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा भाई, यहाँ क्या आपको हो जाएगा 20, यहाँ कितना आपको हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा भाई, यहाँ क्या होगा 45 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब तो यहाँ पर लिखो क्या आपको होता है, ये आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स आई और एफ आई, सिग्मा एक्स आई और इंटू क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे क्या है एक्स आई और इंटू एफ आई। तो यहाँ पर क्या है 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ कितना कोई 150 हो जाएगा, यहाँ कितना 11 55 के 5 11 22 22 और 5 कितना 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना
35 45, यहाँ पे 27 27 31, भाई यहाँ क्या सपना 35, भाई यहाँ पे 7 चौक 28, 28 और 3 कितना है? हो गया क्यों? वो निकालना है।